नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मुगल कालीन वास्तुकला पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मुगल कालीन वास्तुकला हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे मुगल कालीन वास्तुकला की जो मुख्य विशेषता है या मुख्य जो उनके लक्षण हैं वह क्या है, वह सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो लीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मुगल कालीन वास्तुकला के मुख्य लक्षण, ठीक है। तो जो मुगल कालीन वास्तुकला है इसमें मुख्य रूप से जो ईरानी शैलियां हैं और भारतीय शैली दोनों का यहाँ पे मिश्रण हमें, यानी दोनों शैलियों का मिला जुला रूप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मुगल कालीन वास्तुकला में। तो ईरानी तत्वों की यहाँ पे भव्यता जिस प्रकार से दिखाई देती है और उसमें वास्तविकता दिखाई देती है, उसी प्रकार क्या होता है हिंदू और भारतीय तत्वों की जो सजावट है, जो भवनों में जो भी वास्तुकला में काम किया गया है उसमें हिंदू तत्वों की जो भारतीय तत्वों की जो सजावट है वह इसमें मुख्य रूप से उपयोग जो है किया गया है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि जो वास्तुकला है उसमें समानता है, यानी हर जगह पर जहां भी मुगलों का राज्य था, मुगलों का शासन था, वहां पे हर जगह पे एक ही तरह की जो है वास्तुकला देखने को मिलती है। मकबरे जहां पे भी बने थे वहां पे वह उनके लिए जो प्लेटफॉर्म था, मकबरों के नीचे जो प्लेटफॉर्म था वह ऊंचा था। और दूसरी चीज, जो मकबरे थे वह बगीचों के बीच में बनाए गए थे, और जो बगीचों के बीच में मकबरे बनाए थे उसको हम चारबाग शैली भी हम कह सकते हैं। बाबर ने चारबाग शैली को जो है, जो चारबाग आर्किटेक्चर था उसको इंट्रोड्यूस कराया था, यानी एक बाग के बीच में मकबरा या कोई भवन है वह बना होगा और उसके चारों ओर से क्या होंगे, बाग लगे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चारबाग शैली में जो है मकबरों का जो है एक ऊंचे स्थान पर मकबरा बनाया गया था, मकबरों जो है उसका स्थान ऊंचा था, और खुले बगीचे यानी बगीचे का यूज उसमें किया गया था, ठीक है। अच्छा, मकबरों में खासकर दो गुंबद हैं, यानी एक आंतरिक हो गया, एक बाहरी हो गया, एक आंतरिक हो गया, यानी भीतरी हो गया, ठीक है। तो मकबरों में दो गुंबदों का उपयोग किया गया था, और उसमें जो भीतरी गुंबद था दोस्तों, इस भीतरी गुंबद होता है, यह अंदर जो आपकी कब्र होती है उसके अंदर, उस कब्र में जो है छत का काम भी करता है। दूसरे गुंबद में क्या होता है, ऊपर से जो है वो छत जैसी होती, वो जो है छत के रूप में वह काम करती है। अगली जो है इसमें जो लक्षण इसका दिखाया आपको हम बताते हैं, स्तंभों पर कपोलकाओं का निर्माण, यानी फूल बूटों का निर्माण जो है स्तंभों पर किया गया। दूसरी चीज, इनमें जो है जो भवन है उनमें भव्य दरबारों का उसमें जो है बनाए गए उसमें, और गुंबदाकार द्वारों का उपयोग जो है अधिकतर भवनों में किया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं, यहां पे मुगल कालीन भवनों में किलों का जो निर्माण हुआ था वह सबसे पहले हम किलों का निर्माण यहां पे जानेंगे। तो अकबर ऐसा शासक था, सबसे ज्यादा जो किलों का निर्माण कराया था वह अकबर ने, यानी अकबर के शासनकाल में ही हुआ। और जो सबसे मशहूर किला था वह आगरे का किला था, और आगरे का किला दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, यानी जो किला था विशाल भव्य किला जो था बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से निर्मित था। अकबर ने इसके अलावा लाहौर तथा इलाहाबाद में भी किलों का निर्माण कराया। शाहजहां के समय में तो वास्तुकला जो थी अपने चरम पर थी। जिस प्रकार से टेम्पल आर्किटेक्चर में जो गुप्ता पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता, तो उसी प्रकार से जो आर्किटेक्चर का जो निर्माण था, यानी जो भवनों का यानी किलों का जो निर्माण था वो शाहजहां के समय पे अपने चरम पर था, ठीक है। लाल किले में, क्योंकि जो शाहजहां था उसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था, जामा मस्जिद का निर्माण भी जो है दिल्ली में शाहजहां ने करवाया। अच्छा, इस लाल किले में रंग महल हो गया,
ठीक है। जो लाल किले में मुख्य दर्शनीय भवन है, उसमें रंग महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये चीजें हमको लाल किले में जो है अपनी भव्यता के साथ दिखाई दी जाती हैं, ठीक है। अगला जो आता है किलों के निर्माण के बाद, अब हम यहाँ पे आते हैं महलों के निर्माण में, ठीक है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक महल व किला दोनों का, मतलब महल और किला दोनों का निर्माण उसने फतेहपुर सीकरी में करवाया। दोस्तों यहां पर के जो भवन हैं, यानी आपके जो फतेहपुर सीकरी के जो भवन हैं वह गुजरात और बंगाल शैली में निर्मित हैं, यानी बंगाल और गुजरात शैली का इसमें उपयोग किया गया है। और नीले पत्थर, जो भी हमें वहां पे नीले पत्थर दिखाई देते हैं, उसमें हमें ईरानी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी ईरानी प्रभाव हमें वहां पे दिखता है, यानी ईरानी शैली का भी वहां पे हमें दर्शन होते हैं उसमें। जामा मस्जिद व बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा दोस्तों 176 फीट जो था ऊंचा था। और यहां पे आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है सॉरी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो था, उपलक्ष्य में क्या किया था उसने, बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में अन्य भवन, ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी के भवनों के बारे में जानना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीजें हम लोग बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ लेते हैं और कभी कभी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल जानना पड़ेगा कि जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ के जो अन्य भवन हैं उनमें जैसे जोधाबाई का महल है, ठीक है। अब ये जोधाबाई का महल जो है, क्योंकि जोधाबाई जो थी, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, उनको जो उनका असली नाम है हरकाबाई है, ठीक है, हरकाबाई था उनका नाम। तो ये जोधाबाई का जो महल है ये हिंदू शैली से निर्मित है, ठीक है, इसमें हिंदू प्रभाव जो है दृष्टिगोचर होता है। मरियम व सुल्ताना के महल हो गए, ठीक है। इसके अलावा वहां पे जो है बीरबल का महल हो गया, दीवाने आम है, दीवाने खास है, पंचमहल है। अब ये जो पंचमहल है ये 5 मंजिला है और ये पिरामिड के आकार का है दोस्तों, ठीक है। और इस पंचमहल में बौद्ध विहारों का जो है प्रभाव यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। अगला अब हम महलों के निर्माण के बाद देखते हैं मकबरों का निर्माण। अकबर के शासनकाल में जो पहला मकबरा जो बना दोस्तों वह हुमायूं का मकबरा जो है, पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा बना, ठीक है। और इसी हुमायूं के मकबरे से ही पहली बार जो है सफेद संगमरमर का उपयोग शुरू हुआ, यानी सबसे पहली बार जो सफेद संगमरमर का उपयोग किया वह हुमायूं के मकबरे में किया गया, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा भी अकबर के समय में ही बना, यानी अकबर के शासनकाल में ही बना। अकबर ने अपने मकबरे की शुरुआत तो की, लेकिन उसको पूर्ण जो है उसके अकबर के पुत्र जहांगीर ने करवाया, ठीक है। और ये जो मकबरा था दोस्तों ये सिकंदरा के निकट जो है, अकबर का जो है मकबरा सिकंदरा के निकट बना हुआ है। आगरा में नूरजहां ने एतमाद दौला का मकबरा बनवाया, ठीक है। ये एतमाद दौला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहां ने बनवाया, क्योंकि एतमाद दौला जो थे वह नूरजहां के पिता थे। इनमें मतलब एतमाद दौला का जो मकबरा था, इस मकबरे में पहली बार पेट्राड्यूरा का उपयोग किया गया। ये पेट्राड्यूरा अभी हम आपको बताएंगे पेट्राड्यूरा क्या होता है। इसका उपयोग जो है पहली बार जो है, क्योंकि पेट्राड्यूरा जो है अलंकरण के लिए इसका उपयोग होता है, और पहली बार एतमाद दौला के मकबरे में इसका उपयोग किया गया। बाद में तो बहुत सी बिल्डिंगों में इसका जो है, बहुत से किलों में या बहुत से भवनों में इसका निर्माण किया गया, इसका जो है उपयोग किया गया। आप देखिए ये जो आपका एतमाद दौला का मकबरा है ये सफेद संगमरमर का बना है, ठीक है। और इसमें जो पेट्राड्यूरा जो है इसमें बहुमूल्य पत्थर और रत्न जड़ित यहाँ पे जो है सजावट इसमें जो है पेट्राड्यूरा से की गई है। शाहजहां ने ताजमहल में
ताजमहल में भी शाहजहां ने क्या किया, इसी पेट्रा ड्यूरा का जो उपयोग जो है शाहजहां ने ताजमहल की सजावट में भी काफी किया है। और आज भी हम देखते हैं ताजमहल काफी दर्शनीय है, और भारत में इतना दर्शनीय है ये ताजमहल की इसमें लाखों की संख्या में लोग जो है हर साल यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। और आपको पता है यह 7 वंडर्स में भी शुमार है, यानी 7 अजूबों में भी ताजमहल का नाम आता है। अब आता है दोस्तों मस्जिदों का निर्माण। बाबर के शासनकाल में संभल, पानीपत में, काबुल बाग में, आगरा, पुराना किला, ठीक है, और अयोध्या में सभी जगह पर एक एक मस्जिद बनवाई। और ये मस्जिद बाबर ने बनवाई, मैंने आपको बताया दोस्तों। मस्जिद ऐसी जगह है हर किसी को इबादत का अधिकार है, चाहे हिंदू मंदिरों में करें या मुसलमान मस्जिदों में करें, ठीक है, तो हर एक को इबादत का अधिकार है। तो मस्जिद यानी धर्म से हर व्यक्ति जुड़ा होता है, तो कभी बसावट होती है तो उस बसावट में हर चीज देखी जाती है। मुस्लिम संख्या बसेगी तो मस्जिद ज्यादा बनेंगे, और हिंदू संख्या बसेगी तो मंदिर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो बाबर ने जगह जगह पर जो है मस्जिद बनाई। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद बनाई गई, यानी यह सबसे विशाल इमारत में से एक थी। दोस्तों यहां पे आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है यहां पे, कि जामा मस्जिद का एक नाम और बोला जाता है, इसको शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार ये कि शान फतेहपुर के नाम से किस मस्जिद को जाना जाता है, तो वहां पे फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद भी थी दोस्तों। तो यहां पे जो है शान फतेहपुर के नाम से हम जामा मस्जिद को जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। शाहजहां के शासनकाल में आगरा की मोती मस्जिद हो गई, ठीक है, और दिल्ली की जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा में और जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई गई, ठीक है। मुगल कालीन जो भवन निर्माण की जो विशेषता है, जो आर्किटेक्चर की विशेषता है, वो हमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी दिखाई देती है। दोस्तों हमने इस वीडियो में मुगल कालीन वास्तुकला को आपके सामने प्रस्तुत किया है, और ये पूरी तरह से जो मुगल कालीन वास्तुकला है, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन शायद इसमें छूट गया हो। इसमें काफी जो है आपके काफी जो क्वेरीज हैं वो मैंने इसमें कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है।